हन्ताणं नमो सिद्धानं नमो ऐरियानं नमो वज्रायानं नमो लोयेशाब्दसाहूनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽग्नि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इसको पर विषय प्रारंभ करें, इसके पहले ये 6 सामान्य गुणों का पद्यानुवाद अपन को पढ़ना। शुरू करें, बोलो। जो कर्म या भगवान को वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। स्वाधीन गुण पर्याय काहि पान द्रव्यों ने किया सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को मान कर वस्तुत्व को पाओ विमल सिद्ध धाम को। वस्तु को जग में पलटता है सदा, लेकिन कभी भी द्रव्य तो तजता न लक्षण संपदा। ज्ञान पर से जानियो यो ध्यान से। रखता महाता है महा गुण द्रव्य को पर रूप यह होने न देता है। सर्व ही रहते सतत निज भाव में करता न हरता अन्य कोई यो लगो स्वभाव।
वैसे कल आखिरी दिन है शिविर का आपका, और कल इसकी रात्रि में 1 घंटे की परीक्षा लेंगे। वैसे मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है ऐसे में, तो कल इसकी परीक्षा ले लेंगे और आज अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। पूरा जितना हुआ है 58 वो रिवीजन कर लेते हैं, और परीक्षा में क्या पूछा जाएगा ये हम बता देते हैं ना, ताकि आप पूरा तैयार करके आओ, एक भी अंक कम ना मिले। यानी कोई फेल होना चाहे तो हो ना सके फेल, ऐसा प्रश्न उत्तर आएगा। लिखना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, या तो हाँ ना में जवाब होगा या टिक लगाना होंगे, समझ में आया? यानी तुम्हें लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस पढ़ना आता हो तो बस बन जाएगा वो प्रश्न, ऐसा है। समझ में आएगा नहीं? तो अभी हम रिवीजन चालू करते हैं। ये रिवीजन के अंतर्गत वैसे मैं आपको बता दूं कि टोटल जो हम प्रश्न पूछेंगे आपके परीक्षा के संबंध में, वह इतने विषय पे वे प्रश्न रहेंगे। वो विषय मैंने चुन करके नोट किए हैं। एक तो विश्व, द्रव्य, गुण और पर्याय, इन पर प्रश्न आएंगे। फिर 6 सामान्य गुण, और सामान्य गुण में सामान्य और विशेष गुण का अंतर, परिभाषा। प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण कौन कौन से ये आएगा। पुद्गल द्रव्य के 2 भेद, कौन से? अणु और स्कंद। और उसमें भी फिर बंध किसको कहते हैं और स्कंद के कितने भेद हैं। माने स्कंद माने वर्गना के कितने भेद हैं, और उन वर्गनाओं का स्वरूप अपन को ध्यान में रखना होगा। फिर इसके बाद 5 शरीर, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमान, ये 5 शरीर। और तुम्हारे से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इन द्रव्यों का माने विशेष स्वभाव क्या है, विशेष गुण। 6 द्रव्यों का पृथक पृथक उनकी संख्या, समुद्घात क्या है, और अस्थिकाय किसे कहते हैं, और अस्थिकाय कितने होते हैं, उनके नाम। प्रदेश की क्या परिभाषा है, और आखिरी है उसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य, और एक प्रतिविज्ञान शब्द भी आया है। इतना विषय है अपना। और इस विषय को हम रिवीजन करा देते हैं अभी आपको स्पष्ट रूप से। यानी प्रश्न इस ढंग का आएगा कि 6 द्रव्यों के समूह को द्रव्य कहते हैं या विश्व कहते हैं या पर्याय कहते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा। और उसमें तुम्हें सही में टिक लगाना है। सही में आ गया कि नहीं? बहुत सरल रहेगा। 2-3 चॉइस दे देंगे, उसमें जो सही चॉइस हो उस पर टिक लगाना। एक तो ये पद्धति होगी। इसी तरह से द्रव्य की परिभाषा में भी यही पद्धति रहेगी। तो ये परिभाषाओं की यही पद्धति रहेगी। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। कहीं पर ऐसे भी प्रश्न आ जाएंगे जिनका आंसर बहुत छोटा, एक वाक्य का है। जैसे पूछा पर्याय किसे कहते हैं, तो गुणों के कार्य को पर्याय। तो वो लिखने में भी कोई ज़्यादा नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बना देंगे, कुछ क्वेश्चन चॉइस वाले बना देंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको सही हैं तो टिक लगाओ, गलत हैं तो क्रॉस लगाओ। सही में है कि नहीं? यानी सही भी आ सकते हैं और वहाँ लिखी हुई इबारत गलत भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, जिस शक्ति के कारण, उदाहरण दे रहे हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया हो उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। क्या करना है? क्रॉस लगा देना। क्रॉस लगाया माने तुम्हारा आंसर सही हो गया। तो तुम्हें मालूम है कि नहीं, उसके लिए द्रव्यत्व गुण नहीं कहते, अर्थ क्रिया को तो वस्तुत्व गुण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो तुमको हम हर तरीके से आपकी तैयारी का जांच तो कर ही लेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा वो नहीं, लेकिन ध्यान से आंसर देना। ये शॉर्ट क्वेश्चन वाले आंसर में कभी कभी जल्दी होशियारी में गड़बड़ भी हो जाता है ना, तो बहुत सावधानी से देना। 1 घंटे में प्रश्न हो जाएं उसके लिए देख लेंगे। अधिकतम प्रश्न रखेंगे तो 40 प्रश्न, क्योंकि हाँ नहीं में टिक तो लगाना है आपको। समझ में आएगा नहीं? इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है? 58 क्वेश्चन है
उनमें से बस 40 प्रश्न चुन करके बना देंगे। आपको इतनी सरल परीक्षा आपने कभी दी नहीं होगी, है जाएंगे, और फेल कोई हो नहीं सकेगा कोशिश करने पर भी। समझ में आएगा नहीं? ऐसा विषय रहेगा। हाँ, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा और नहीं सुना होगा तो उसका मैं नहीं कह सकता हूँ, बात अलग है। वो फेल होने का मगर इनाम नहीं दिया जाएगा उसको, है जाएंगे। कम से कम पास तो होना चाहिए भाई। क्लास में बैठे हो इतने दिन, 8 दिन क्लास चली है, तो सब जो बताई बातें वो समझ में रहने आना चाहिए। चलो रिवीजन करते हैं फास्ट थोड़ा सा कि गुण किसे कहते हैं। कौन बोलेगा जरा बताओ जल्दी से, बोलो बेटे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत सही है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी सभी अवस्थाओं में पाया जाता है उसको गुण कहते हैं। अच्छा, गुण के कितने भेद हैं? बोलो जल्दी से, कौन से? हाँ, सामान्य गुण किसको कहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, तुम बोलो बेटा। सामान्य गुण, बहुत बढ़िया। विशेष गुण किसको कहते हैं? जो अपने अपने द्रव्य में पाए जाएं वो विशेष गुण हैं। बहुत अच्छा। सामान्य गुण कितने हैं? बोलो। 6। कौन कौन से? ठीक है, मगर इससे पूछा और तुमने बोला तो मैं अंक कट जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं करना है ना। हाँ, बस परीक्षाओं के कुछ नियम है कि नहीं। और परीक्षा हम ले रहे जिसकी उसका आंसर कोई दूसरा दे दे तो उसका नाम लिख के उसके कुछ अंक कम कर दिए जाएंगे। नीचे लिखा होगा माइनस, है ना, ध्यान रखो। जिससे पूछे वही बताएगा। वस्तुत्व गुण की क्या परिभाषा है? बोलो भाई, कौन बताएगा इधर? भैया आपको मालूम है? बोलो। हाँ बोलो साहब। क्या बोला? अर्थ क्रिया वाला, ठीक है, बिल्कुल राइट है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो अथवा प्रयोजनभूत क्रिया हो उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी अर्थ क्रिया करता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की अर्थ क्रिया कर सकता है? अपनी अपनी करता है। तो तुम शरीर का काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शरीर स्वयं पुद्गल द्रव्य है। वो पुद्गल द्रव्य की अर्थ क्रिया उसके वस्तुत्व गुण से होती है। हमारे वस्तुत्व गुण से दूसरे द्रव्य की अर्थ क्रिया नहीं होती। अच्छा, हमारी अर्थ क्रिया क्या है बताओ भाई? हाँ, जानना, देखना, ये जो परिणमन है ये हमारी अर्थ क्रिया है। यही हमारे वस्तुत्व गुण की परिणमन वाली प्रयोजनभूत क्रिया है। अच्छा, अब एक दूसरी बात, प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? बोलिए। हाँ बोलो, आप बोलो, कोई भी बोलिए, तीनों जन में से कोई एक जन बोल दो। हाँ बोलो बोलो। जिस शक्ति के कारण हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, यानी कोई ना कोई ज्ञान के द्वारा वो जाना जाए, उसको प्रमेयत्व कहते हैं। पर एक पहला प्रश्न हम बहुत महत्व का पूछना चाहेंगे कि आत्मा में प्रमेयत्व गुण है ना? तो प्रमेयत्व गुण होने से हमारा ज्ञान पर पदार्थों में प्रमेयत्व गुण है तो उनको झलकाता है, और हमारे में भी प्रमेयत्व गुण है तो हमारे स्वरूप को अपनी पर्याय में झलका सकता है कि नहीं? हैं? झलका सकता है। अपन कोई प्रमाण है, मंगलाचरण लिखा समय सार का अमरचंद्र आचार्य ने, उसमें ही लिखा कि स्वानुभूत्या चकाश, वो हमारा आत्मा का स्वभाव स्वानुभव माने ज्ञान के द्वारा जब हम अनुभव करते हैं तो प्रकाशित होता है हमारे ज्ञान में। क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण पाया जाता है। ठीक है ना? अच्छा, आगे देखिए। पर्याय बदलने पर भी वस्तु का स्वरूप स्थिर रहता है। ये किस गुण के कारण?
अस्तित्व गुण के कारण। वस्तु का स्वरूप स्थिर रहता है, पर्याय बदलती है। बदलना, पर्याय का बदलना किस गुण का कार्य है? पर्याय का बदलना किस गुण का कार्य है? द्रव्यत्व गुण का कार्य है। राइट है। अब मूलभूत गुण का क्या स्वरूप है? इसमें 3 बातें बतानी है। 3 बातें बतानी है। क्या है 3 बातें? बोलो। जिस शक्ति के कारण हाँ द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहे, एक बात। हाँ, उसके द्रव्य गुण दूसरे द्रव्य रूप न हो और अनंत गुण बिखर कर बराबर। ठीक है, यही है बेटा। हाँ, तुमको तो थोड़ा सहारा दे दो तो फिर पूरा सब बोल देते। एक कुछ ऐसे खिलौने आते ना बेटा, तो बेने से रख दिए, थोड़ा सा धक्का लगाया तो ऑटोमेटिक फिर चलने लगते है ना। अपन को भी थोड़ा सहयोग की जरूरत पड़ती है, निमित्त की, है ना, कोई बात नहीं। लेकिन पूरा ही पूरा अपन को मालूम होना चाहिए, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परीक्षा में सहयोग लेना वर्जित। ठीक है कि नहीं? हाँ, चलिए आगे। प्रदेशत्व गुणों का कार्य क्या है? आकार होता है द्रव्य का कोई ना कोई। सिद्ध भगवान का कौन सा आकार होता है? किंचित न्यून तो छोड़ो, पर और भी तो बोलो। पुरुषाकार, किंचित न्यून, अंतिम शरीर के से किंचित न्यून पुरुषाकार आत्म प्रदेशों का स्वरूप सिद्धालय में पाया जाता है। वह प्रमेयत्व गुण के कारण, प्रदेशत्व गुण के कारण होता है। अब एक बात बताइए भाई, एक बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। हलवाई की दुकान पर मिठाई बिकती है। मिठाई के जो पेड़े बनाते वो अलग प्रकार के डिजाइन वाले बनाते हैं डिजाइन में, और हर कोई को अलग अलग डिजाइन भी पसंद आती है। तो वो जो डिजाइन है वो कौन सा गुण की पर्याय है, और उसमें जो मिठास है, समझ में आया कि नहीं, वो मिठास किसकी पर्याय है? बोले जरा, नहीं आई समझ में, फिर से बोले। पेड़े में जो आकार दिख रहा है सुंदर, वो किस गुण की पर्याय है? प्रदेशत्व गुण की। और उसमें जो मिठास है वो क्या है उस पेड़े का? है क्या क्या अलग अलग बोल रहे हैं? अस्तित्व नहीं है भैया, वो है उस पेड़े की प्रयोजनभूत क्रिया, अर्थ क्रियाकारीपना, वो ही है उसका। तो वाकई में वस्तुत्व गुण का कार्य होगा। परिणमन क्यों होता है? तो वो द्रव्यत्व गुण का कार्य होगा। और वस्तु परिणमन के बाद टिकी क्यों रहती है? वो अस्तित्व गुण का कार्य हो गया। वो ज्ञान का विषय क्यों बनती है? परमेयत्व गुण का कार्य हो गया। वह अपना स्वरूप छोड़ के अन्य द्रव्य रूप क्यों नहीं हो जाती है? अगुण गुण के कारण। वो इस वस्तुत्व गुण का विशेष गुण, हाँ, उस द्रव्य के विशेष गुण को हाईलाइट करने के लिए बताया। नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तुत्व गुण स्वयं ही अपना स्वरूप अलग रखता है। वस्तुत्व गुण का स्वरूप यही है कि जो प्रत्येक द्रव्य है उस द्रव्य में वो निठल्ला नहीं है, उसमें कोई ना कोई प्रयोजनभूत क्रिया अवश्य पाई जाती है, प्रयोजनभूत। पर परिणमन क्यों होता है? उस क्रिया रूप परिणमन क्यों होता है? तो वो द्रव्यत्व गुण है, और उसमें जो प्रयोजनभूत क्रिया होने का जो गुण है, जो पर्याय होती है, वो क्या है? वो वस्तुत्व गुण है। हाँ, यहाँ किसी का प्रश्न है, गुण अनंत है तो 6 लिखना या अनंत लिखना? अगर आप अनंत लिख सको और गिना सको तो आप अनंत लिखो, और नहीं गिना सकते हो तो फिर 6 गिनाए हैं, नहीं गिनो। समझ में आ गई कि नहीं? दोनों समाधान हो गए। छद्मस्त में अनंत गिनाने की सामर्थ्य है क्या? और होती तो हमारे आचार्य क्यों छोड़ते? इसलिए उन्होंने गिनाया प्रयोजनभूत को, 6 जरूरी। ऐसा भी कह सकते हैं, समान गुण तो अनंत है, मुख्य 6। हाँ, वो तो यही है, सामान्य गुण तो ये तो बता ही गया है। सामान्य गुण के लक्षण में, भेद में, गुण के सामान्य गुण के कितने भेद हैं?
वैसे तो अनंत वेद हैं, लेकिन 6 मुख्य हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो मुख्य ही आपने कहा अनंत है, तो अनंत क्यों नहीं गिनाए जाए? गिनाओ। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अनंत तो हैं, लेकिन अनंत कोई गिना नहीं सकता। इस कारण कोई नहीं गिना सकता, केवल ही भगवान जान सकते हैं, गिना नहीं सकते। बोलो क्या कह रहे? तो हमारा तुम्हारा ज्ञान और वे केवल ही जाने तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उनके ज्ञान की विशेषता ऐसी है कि सर्व द्रव्यों को जानते। हमारा क्षेत्र ज्ञान है, अगर सबको जानने जाए तो प्रयोजनभूत का जानना छूट जाए। इसलिए प्रयोजनभूत ही 6 सामान्य गुणों की चर्चा की, और कोई नहीं। 6 लिखना कि अनंत, दोनों लिखो ना तुम तो, कि वास्तव में तो उसमें अनंत गुण होते हैं, लेकिन प्रमुख गुण 6 है, ऐसा लिखो, खत्म, ये आंसर आ जाएगा। और आप जो लिखोगे हम तो उसमें अंक दे देंगे। दोनों ही लिख दोगे 1 अंक दे देंगे, और 1 लिखोगे 2 में से 1 है अनंत है तो आधा देंगे, क्योंकि पूरी बात नहीं की आपने। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है, तो पूरी बात करना, उसमें जितनी आई है वो पूरी आनी चाहिए भाई, ऐसा है। हाँ, ये तो सामान्य गुण की चर्चा हुई। अब मैं विशेष गुण के विषय में बात करता हूँ। 6 द्रव्यों में अपने अपने विशेष गुण पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा एक जन कोई जीव द्रव्य के विशेष गुण गिनाओ। 6 गिनाए थे उसमें, जीव द्रव्य के विशेष गुण। आप देख सकते हो, अगर नहीं बनते एक बार देख लो, फिर बना दो, बता दो। समझ में आएगी? हाँ बोलो भाई, देखा आपने? बोलो, आप बोलो। जीव द्रव्य के विशेष गुण कौन से हैं? आप बोलो। नहीं मालूम, कोई बात नहीं है। हाँ, और बोलो ना, चेतन, सम्यक चारित्र और सुख। तो बोल क्यों नहीं रहे भैया? सामने पुस्तक रखे, तुम देख के पढ़ के भी नहीं सुना रहे हो। ठीक से सुनाओ ना जरा, फिर से बोलो। हाँ बोलो भाई, तुम बोलो। सम्यक तो हाँ हाँ, क्रियावती शक्ति, इतने तो हैं। ओ ज्यादा गुण है होते हो, अनंत गिनाने की समस्या आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो अभी 6 गुण मुख्य बता दिए विशेष जीव में, सही ना है कि नहीं? तो ये 6 हुए जीव के। पुद्गल के गुण बताओ, 5 है उसमें। और क्रियावती शक्ति, क्रियावती शक्ति वाले कितने द्रव्य हैं? कौन कौन से? जीव और पुद्गल। और धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये गमन करते हैं कि नहीं करते? इनमें क्रियावती शक्ति है कि नहीं है? तो इनमें कौन सी शक्ति है मालूम? इनमें भाववती शक्ति होती है, बस क्रियावती नहीं होती। शक्ति के 2 भेद है, एक क्रियावती और एक भाववती। यहाँ नहीं आया है अपना विषय में, लेकिन तुम्हें बता रहे। तो उनके केवल भाववती शक्ति होती है, क्रियावती नहीं होती है। भाववती होने से परिणाम जो गुण है अनंत, उनमें जो परिणमन चलता रहता है वो भाववती शक्ति से चलता है। लेकिन गमनागमन उनका इसलिए नहीं होता है कि उनमें क्रियावती शक्ति नहीं होती, ऐसा है। चलिए, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों में कौन से विशेष गुण हैं? धर्म द्रव्य में गति हेतु और अधर्म द्रव्य में, तो धर्म द्रव्य चलाता है और अधर्म द्रव्य रोकता है। ऐसा कहें तो बात सच है कि झूठ है? क्यों है झूठ? क्योंकि इसकी परिभाषा दी है, जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहकारी हैं उन्हें धर्म द्रव्य कहते हैं। जो गमन पूर्वक स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में सहकारी है उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। तो न वे चलाते हैं और न वे रोकते हैं। तो तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता अंत में, बिल्कुल 10वें अध्याय में, कि सिद्ध भगवान ने गमन किया और लोक के अंत तक गए। तो कोई ने प्रश्न किया कि लोक के अंत तक गए, आगे क्यों नहीं गए? तो जवाब क्या आया है? धर्मास्तिकाया भावात्। धर्मास्तिकाय माने धर्म द्रव्य ना होने के कारण वे आगे नहीं गए।
तो एक बात पूछता हूं, धर्म द्रव्य क्यों नहीं है आगे? बोलो, धर्म द्रव्य आगे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि लोकाकाश के द्रव्य 6 द्रव्य लोक में ही रहते हैं, अलोक में नहीं रहते हैं। और लोक की मर्यादा है, वो मर्यादा के बाहर केवल 3 प्रकार की हवाएं हैं। ऐसे में तनवात वलय, घनवात वलय, घनोदधिवात वलय, ऐसे 3 प्रकार की हवाएं के हैं जो चारों तरफ से उस 3 लोक को बेड़े हुए हैं, मानो उसको घेरे हुए। उन हवाओं के आधार पर 3 लोक बीचों बीच, अनंत आकाश के बीचों बीच मध्य में टिका हुआ है, मौजूद है, अनादि का है, अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है। और ये स्वयं अनादि का है, नित्य है और परिणमनशील है। ऐसा है विश्व। वहाँ बात बोले किसके आधार से? क्या कहा? लोकाकाश में बात बोले किसके आधार से? लोकाकाश में बात बोले किसके आधार पर? लोकाकाश के बाहर जो आलोक आकाश है, हाँ, आलोक आकाश में बात बोले के आधार से तो लोकाकाश है। हाँ, लेकिन वो बात बोले किसके आधार से? देखो सच बात तो ये है कि लोकाकाश भी स्वयं के आधार पर है। क्या कहा? लेकिन अगर निमित्त अपेक्षा कहो तो वो 3 बात बोले उसमें निमित्त होते हैं, उसके आधार से है। अलोकाकाश तो आकाश ही का अखंड भेद है। ये तो तुमने भेद कल्पना की है। 6 द्रव्य कहाँ तक पाए जाते हैं, उतनी जगह को आपने लोकाकाश नाम दिया है। वो है तो द्रव्य एक ही, कौन सा? आकाश द्रव्य है। इसलिए वो आकाश द्रव्य स्वयं के आधार पर है, वास्तव में किसी के आधार पर नहीं है। और लोकाकाश में लोक भी स्वयं के आधार पर है, पर वो निमित्त का ज्ञान कराने को ये 3 प्रकार की हवा होती हैं, उनके आधार पर भी बोला जाता है। वो भी इसलिए बोला जाता है कि अन्न मत इसकी अन्य प्रकार की कल्पना करते हैं, झूठी कल्पना करते हैं कि ये शेष नांग पे है या गाय के सींग पर है, ऐसे अनेक प्रकार के। मैं एक बाबा से मिला था, आज से करीब मेरा ख्याल है 50 साल पहले की बात करता हूँ। इतना छोटा था, 10वीं पढ़ता था मैं। और उस बाबा से मैंने प्रश्न किया, बड़ा पहुंचा हुआ बाबा था हिंदुओं को। मैंने यही प्रश्न किया, उनका ये पृथ्वी किसके आधार पर? ऐसा प्रश्न किया तो बोला पृथ्वी तो शेषनाग के आधार पर। तो मैंने शेषनाग किसके आधार पर? तो कहे वो गाय, कामधेनु गाय के सींग के आधार पर। मैंने कहा कामधेनु गाय किसके आधार पर? तो कहे वो भगवान के नाम पर है, भगवान के नाम के आधार पर। तो मैंने भगवान का नाम किसके आधार पर? कहे वो स्वयं के आधार पर। तो मैंने कहा इतना लंबा चेन बनाने के बाद स्वयं का आधार लेना पड़ा, तब रुकाव हुआ, नहीं हम क्वेश्चन पूछते चले जाते। तो पहले ही से स्वीकार कर लो ना कि वस्तु स्वयं सिद्ध है और स्वयं के आधार पर है, कोई किसी के आधार पर नहीं है। निमित्त का ज्ञान कराने को आधार पर कहा जाता है। वास्तव में द्रव्य सभी क्षणों द्रव्य स्वतंत्र और स्वाधीन हैं, कोई द्रव्य किसी के पराधीन है। चलिए कोई बात, आगे देखिए। एक क्वेश्चन है पंडित जी। हाँ, ये बात करें जो लोकाकाश के अंदर है बाहर? वो लोकाकाश की मर्यादा है, लोकाकाश की मर्यादा है। अलोकाकाश नहीं कहलाएगा वो। अलोकाकाश तो जो लोक की मर्यादा के बाहर वाला जितना आकाश है वो अलोकाकाश में आता है। ये लोकाकाश के ही अंश है। बात भले है, वस्तु क्या? हवा का नाम है। हाँ, इसीलिए तो वो लोक में ही रहेगी ना। हवा हवा है ना, वो आकाश द्रव्य से भिन्न चीज है कि नहीं? इसलिए वो लोक में कहलाएगी, इसलिए लोकाकाश के अंतर्गत। अलोकाकाश में कहाँ है वो? लोकई का। देखो एक बात बताएं, कोई वस्तु के ऊपर ये अपने शरीर पे चमड़ा है तो शरीर पे है कि शरीर से बाहर है? बोलो, शरीर ही पे कहलाए ना। तो वे भी वही 3 लोक से लिपटे ही हुए तो हैं एक दूसरे से, बिल्कुल तीनों। इसलिए वे उसी के अंश है लोकाकाश के। उसमें और ज्यादा कल्पना नहीं करना। मान लीजिए अगर आप ये सिद्ध कर लो कि वो अलग है, का फायदा भाव? बेकार मेहनत भाई।
वो जरूरत नहीं, प्रयोजन भूत में अकल लगाना ज्यादा, निष्प्रयोजन भूत को तो जितना आ सके समझ में तो समझो, ना आए तो छोड़ दो, ये कह रहे हैं। जब ज्ञान विशेष होगा तो ज्यों का त्यों तुम्हारे ज्ञान में झलकेगा, समझ में आए कि नहीं। अभी तो अपने पास छोटा ज्ञान, समय थोड़ा, काल थोड़ा, ज्ञान बिल्कुल थोड़ा, प्रयोजन भूत जान लेना पहले जरूरी है, बाद में फिर जानना दूसरा है। हम जब किसी को संस्कृत में प्राकृत में बताते हैं तो पंडित जी एक काम करो ना, पहले हमें प्राकृत और संस्कृत सिखा दो। मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी यही में निकल जाएगी और तुम मूल जैन धर्म नहीं सीख पाओगे। वो तो वो सीखते में जो सीखना हो सके सो सीख लेना, ना हो तो ना चिंता की मत करो, बात आपकी भाषा में सीख लेना, प्रयोजन समझना अपन को, तो ठीक है ना। और कोई विशेष विद्वान हो जो जानता है, सीखा है, तो उसका ज्ञान विशेष निर्मल कहलाएगा, अर्थ मजबूती से कर सकेगा, एक अलग बात है। लेकिन जिसके पास ज्ञान कम है तो वो थोड़े में काम चलाता है अपना। जिनके मान लीजिए लाइट गोल होती है और जिनके पास पावर है, पैसा है, तो बड़े बड़े तुम्हारे से इमरजेंसी लाइट खरीद लेते हैं। अब तो आजकल 5-5, 10-10 लाख वाले बड़े बड़े आने लगे हैं, वो उससे काम चलाते हैं। और जिनके घर में कछु नहीं है वे क्या करते हैं, वे एक खाली मोमबत्ती जला के काम चला लेते हैं या दीपक तेल का जला के काम चलाते हैं, पर काम चलाते हैं अपना। ऐजन अपने पास ऐसा ज्ञान है जो दीपक की तरह, इसलिए वह ज्ञान हमें पहले प्रयोग करना है अपने भेद ज्ञान प्रकट करने में, 6 द्रव्यों को जानने में, पंचास्तिकाय को जानने में और उनके स्वरूप को समझने में, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को जानने में। ये इसका मूल काम है। अब आगे देखिए, तो ये 6 द्रव्यों में आपने समझ लिए, पुद्गल का हो गया, धर्म द्रव्य में गति हेतुपना, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुपना, आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुपना, काल द्रव्य में परिणमन हेतुपना। ठीक है, अब आगे प्रश्न आ रहा है, यहां तक अपन आ गए। इसमें विशेष गुण की बात हो गई। अब आगे चलते हैं, पुद्गल के कितने भेद हैं? कौन से 2? सामूहिक बोलो। हाँ तो लगेगा क्लास चल रही है ना। कभी कभी पढ़ाया जाता है ना, हमारे सामने एक स्कूल है, उनमें वो एक लाइन रटाते, तो एक लाइन बोलते हैं, बिल्कुल सब बोलते हैं एक साथ। और हमें अच्छी तरह याद है, हम बचपन में विज्ञान पढ़ते थे, उनमें मक्खी का स्वरूप बताया गया था, तो उसमें हम याद करने को बोल दिया, ये लाइन याद करके लाना। हम जब याद करें तो उसमें सब एक शब्द को 6-6 बार बोले, तो आखिरी शब्द आता था मक्खी है, तो हम 6 बार बोले मक्खी है, मक्खी है, मक्खी है, मक्खी है, ऐसा बोलते थे, तो याद हो जाता था। याद करने की शैली थी। हाँ चलिए वापस, स्कंद किसको कहते हैं? बराबर 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। देखो इसकी एक विशेषता बताने आपको, ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, इसमें पहला क्वेश्चन जो चालू किया तो उसमें जितने क्वेश्चन आएंगे, पहले में से दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, वहीं से दूसरे में से तीसरा निकलेगा, तीसरे में से चौथा निकलेगा। जैसे यहाँ आया कि पुद्गल के कितने भेद हैं, तो कहे अणु और स्कंद। फिर प्रश्न आया कि स्कंद किसे कहते हैं, तो कहे 2 पुद्गल परमाणु या उससे अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। तो प्रश्न आ गया बंध किसे कहते हैं? सही में आया कि नहीं? अब बंध किसे कहते हैं? नहीं आई समझ। अब ये हमें कुछ समझ नहीं आया और ना कोई सुन पाएगा ना समझ पाएगा। आए हम बोल ले रहे हैं बंध किसको कहते हैं? उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं जिसमें अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान हो, उसको बंध कहते हैं। ये शरीर और आत्मा दोनों में हमें एक पने का भ्रम होता है ऐजन में, तो ये क्या है? ये संबंध विशेष है, ये असमान जातीय पर्याय है। इस शरीर की जाति पुद्गल की और आत्मा की जाति चेतन की। सही में आएंगे? चेतन को अगर कोई संबंध भी व्यवहार में स्थापित करना हो तो किससे करना चाहिए? बोलो ना। अगर संबंध करना, वैसे तो संबंध रखना ही नहीं, पर रखना भी पड़े तो चेतन से रखो। और चेतन में सर्वोत्कृष्ट चेतन में
अपने पंच परमेष्ठी संबंध रखना ना। और अपना चेतन तो अनंत गुणों का धनी है, उसे कोई से संबंध रखने की जरूरत है नहीं। एक बंध की चर्चा हुई। अब स्कंद के प्रकार, स्कंद कहो कि वर्गणा कहो, स्कंद के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से? ठीक समझ में आया मेरे भी। आने आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कर्मण वर्गणा, ये वर्गणाएं हैं इतनी। अब जरा इनका काम अपन देखें। मेरी आवाज सुरीली है, कोई ऐसा कहे तो ये कौन सा वर्गणा का परिणाम है? तो अब आवाज तुम्हारी है कि आहार वर्गणा की है? ये भाषा वर्गणा की है। भाषा वर्गणा जीव की है कि पुद्गल की है? तो आवाज किसकी है? तो जो अपनी आवाज पे अभिमान करे वो किस पे अभिमान कर रहा है? उसे आत्मा की खबर है ना? समझ में आ रहा है क्या? नहीं है। सुरीली आवाज हो चाहे कैसे ही हो, देखो ये मेरी आवाज खराब है ये भी नहीं मानना। जब आवाज ही तुम्हारी नहीं है तो खराब है कि अच्छी है, सुरीली है कि बेसुरी है, ये कुछ नहीं मानना। आवाज मेरी है ही नहीं, आवाज पुद्गल की पर्याय है। समझ में आया? आत्मा की आवाज नहीं होती, आत्मा का तो ज्ञान होता है। क्या कहा? और तुम अपने ज्ञान को तो भूल जाते हो। कहीं आवाज मेरी, कहीं सुंदरता मेरी, कहीं संयोग मेरा, कहीं हाथ मेरा, कहीं पांव मेरा, कहीं सिर मेरा, कोई है नहीं तुम्हारा, सब पड़ोसी का। तुम्हारे पास ज्ञान दर्शन के सिवाय है क्या? अभी पढ़ा ना मंगलाचरण में, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोह अयम। ज्ञान के सिवाय आत्मा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान कर सकता है। इसलिए ये जितने भी परिणमन है, इन सारे परिणमन को जानना। मेरे भी कहने का व्यवहार हो राग के निमित्त से तो कह सकते हो, लेकिन इन्हें अपना मानोगे तो मिथ्यात्व का पोषण होगा, भेद ज्ञान नहीं होगा। समझ में आया? ऐसा है। आगे देखिए, जो 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं उससे क्या बंधन होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति वास्तव में कौन से वर्गणा का कार्य है? कर्मण वर्गणा का कार्य है। तो तीर्थंकर प्रकृति मेरी है कि कर्मण वर्गणा की है? कर्मण वर्गणा की है। तो उस प्रकृति के उदय में जो यश प्राप्त होता है वो भी किसका कार्य है? जीव का कि पुद्गल का? आत्मा का कि पड़ोसी का? तो पड़ोसी का कार्य अपना माने तो ज्ञानी क्या अज्ञानी? किस अज्ञानी की बात कर रहे? अरे हम ही ऐसे अज्ञानी रहे हमेशा से, अपनी अपनी बात करना, दूसरे अज्ञानी की बात में कोई फायदा नहीं है, अपना देखना है ना, ऐसा है। अच्छा, अब आगे देखो, औदारिक शरीर का तुम्हारे से आहार वर्गणा की क्या परिभाषा है? आहार वर्गणा किसे कहते हैं? ठीक, जो औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर, इन 3 शरीर रूप परिणमन करता है, वो वर्गणा आहार वर्गणा है। वो औदारिक में 2 आ जाएंगे, कौन? मनुष्य और त्रिंच के शरीर औदारिक शरीर है। वैक्रियक में 2 आ जाएंगे, नारकी और देवों के शरीर वैक्रियक हैं। और आहारक में द्रव्य जो तुम्हारे से भावलिंगी छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, उनके जो मस्तक से एक हाथ का पुरुषाकार स्फटिक की भांति निर्मल पुतला निकलता है आत्म प्रदेशों का, वो गम्य क्षेत्र में केवली आदि के पास जाकर उनके दर्शन करके समाधान करके आ जाता है। उस पुतले का नाम आहारक शरीर।
क्या है उसका नाम? आहारक शरीर। अब दो शरीर और बचे, कौन से? तेजस और निगोदिया के कितने शरीर होते हैं? निगोदिया जीव के कितने शरीर होते हैं? नहीं मालूम है? कौन कौन से? औदारिक की परिभाषा क्या है? मनुष्य और त्रिंचों के शरीर को औदारिक कहते हैं। तो निगोदिया किस गति का जीव है? त्रिंच गति का जीव। समझ में आएगा नहीं? इस अपेक्षा से भले निगोदिया दिखाई नहीं देता, हालांकि इन्होंने परिभाषा में ही लिखा है मनुष्य और त्रिंचों के स्थूल शरीर को ये शब्द दिया है ना, औदारिक कहते हैं। मगर वो किस में जाएगा उसका शरीर? शरीर तो है उसके कार्बन वर्गणाओं का ग्रहण है, नौकर वर्गणा का ग्रहण है, तो वो शरीर तो है, इसलिए तेजस भी है, कार्बन भी है, और उसके ये शरीर भी उपचार से या ये कहने में आएगा त्रियंच की अपेक्षा से। अब आगे देखिए, मन का आकार कैसा होता है? द्रव्य मन का अष्टदल कमल। दल किसको कहते हैं? पत्ते को। 8 पत्ते वाला कमल हो ना, और वो भी सीधा नहीं, उल्टा। सुन लो जरा ध्यान से, वो उल्टा कमल हो ना 8 दल आकार का, वो इधर हृदय स्थल पे कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता, कोई यंत्र गोचर नहीं होता, वो ऐसे अष्टदल कमल आकार को द्रव्य मन बोला जाता है। और उस द्रव्य मन के सहारे से अपना जो क्षोभसम ज्ञान है वो मन के आश्रय से जब परिवर्तन करता है तो वो विकल्पों को पैदा करता है, इच्छाओं को पैदा करता है। विभिन्न प्रकार के विकल्प होते मन के द्वारा, द्रव्य मन के द्वारा भाव मन परिवर्तन करता है, ऐसा उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये हो गई वर्गना। अब शरीरों में औदारिक तो हो गया, वैक्रियक होगा, आहारक भी हो गया, तेजस और कार्बन भी हो गया। एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? बोलिए। अब जीव का नाम ले तो बताओ। मनुष्य के कितने? 3 कौन से? नारकी के कितने? कौन से? तेजस और कार्बन। ठीक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन, राइट। अच्छा, 4 शरीर किसके पाए जाते हैं? रिद्धिधारी मुनिराज के पाए जाते हैं। उनका शरीर तो औदारिक है, उनके तेजस और कार्बन भी मौजूद हैं, और अगर वो पुतला निकलता है तो वो शरीर एक अलग है जिसका नाम आहारक शरीर। 4 शरीर है, और दुनिया में 5 शरीर वाला होता नहीं कोई। समझ में आया? हाँ, बिना शरीर वाला तो होता है। कौन होते बिना शरीर वाले? सिद्ध भगवान। अपन भजन में बोलते ना, हाँ, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। आदर्श किसको कहते हैं? जिसका अनुकरण करना हो, है ना। आदर्श का ये अर्थ नहीं, सुन लो जरा बता दें। आदर्श दर्पण को कहते हैं। ऐसा रत्नकरण श्लाकाचार्य में एक श्लोक आया है, आदर्श में तथा मति रवैती कर्णान योगम च। कर्णान योग दर्पण की भांति समस्त वस्तुओं को ज्यों का त्यों झलकाता है, तो आदर्श दर्पण का नाम है। तो आदर्श तुम्ही मेरे, मन जैसे दर्पण को देखने से अपना स्वरूप झलकता है दर्पण में, ऐसे तुम्हारे स्वरूप को देखकर मुझे लगता है ऐसा ही मेरा स्वरूप है। समझ में आएगा नहीं? तो वे हमारे लिए दर्पण के समान है। उसमें आया है ना भजन में, मुक्ति बधू का दर्पण, सब कुछ आया ना, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण। पर हाँ, प्रवचन नहीं, नियम सार की टीका में आया, नियम सार की टीका में। ये मूल टीका से लिया है और बनाया है। हमें तो पता लगा वो अजित जी अचल है, अजित अचल ग्वालियर में है ना,
वो दादा के दामान विमल दादा जी के, उनने बनाया वो भजन, शांति सुधा वर्षाए जिन वाणी। आज सुना देना, बहुत बढ़िया है, मैं लाया हूँ वो पुस्तक, देख के बता देना। अच्छा, बहुत सुंदर बनाया, बल्कि एक आध दिन गाया तो था आपने, बोला था। हाँ देखो, चलिए आगे देखिए। धर्म द्रव्य किसको कहते हैं? ये हो गया जो सरल है, आधा भी सरल है। आकाश हो गया, आकाश। अब आया काल द्रव्य, थोड़ा काल द्रव्य के विषय में लेना। काल द्रव्य किसे कहते हैं? बोलो भाई, आपको परेशानी होती है तो एक नजर धीरे से इधर डाल दिया करो। यहाँ लिखा देखो, काल द्रव्य किसे कहते हैं, इधर लिखा है, देखो मैं पढ़ के सुना दूं। अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए जीवादि द्रव्य के परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुमार के चाक को घूमने के लिए कीली। अब ये तो हुआ निमित्त की अपेक्षा काल द्रव्य का स्वरूप। मैं पूछ रहा हूं उपादान की अपेक्षा। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें वर्तना लक्षण पाया जाए। क्या है काल द्रव्य का स्वरूप? जिसमें वर्तना माने परिणम, जिसमें वर्तना लक्षण पाया जाए वो काल द्रव्य है। और फिर उसके भेद हों, घड़ी, घंटा, पहर, दिन, मास अथवा वर्ष, अयन इत्यादि, ये भेद होते चले जाते हैं। यहाँ से लेके फिर उत्सर्पणी, अवसर्पणी और भी 5 और 6 आरे, ये सब भेद व्यवहार काल के। पल, सागर, सब व्यवहार काल के भेद। व्यवहार काल का क्या होता है? व्यवहार काल काल द्रव्य की पर्याय, जो एक निश्चित टाइम की एक पर्याय होती है। जैसे एक दिन अपन ने बोला तो एक दिन का एक निश्चित टाइम है, 12 घंटे का दिन होता है, ठीक है ना। तो 12 घंटे के टाइम को दिन कहा, वो व्यवहार से कहा। कालाणु जो है, कालाणु तो निरंतर परिणमनशील रहता है, लेकिन वो परिणमन को तुमने एक पर्याय में बांधा, एक समय में बांधा, एक मिनट में बांधा, सेकंड, मिनट, घंटा, घड़ी, ये सब बढ़ाते चले जाते ना, ये होता है सब व्यवहार काल। भेद रूप करते हैं जब अभेद को, तो व्यवहार हो जाता है। तो अखंड काल तो कालाणु है, निश्चय काल द्रव्य कालाणु है, और उसमें घड़ी, घंटा, पहर आदि का भेद करना ये व्यवहार काल है। काल द्रव्य की पर्याय, काल द्रव्य की पर्याय, बराबर। अच्छा, अब आगे देखिए। जीव, पुद्गल आदि संख्या में कितने कितने हैं? बहुत सरल तरीका याद कराने का। 6 द्रव्यों में से जीव और पुद्गल, तो जीव अनंत, वैसे तो वे भी अनंत अनंत कहे, लेकिन हमें बताना है उनसे भी अनंत गुणे, इसलिए अनंत कह दो, अनंत अनंत को अनंत बोलो। और पुद्गल द्रव्य उनसे अनंत गुणे हैं, इसलिए उसको 2 बार अनंत बोलो। तो पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत, और 3 को एक एक बोलो, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। ये कितने हैं? एक। और काल द्रव्य असंख्या, ठीक है ना, ये संख्या हो गई। कौन कहाँ भरे? वैसे सच पूछो तो 3 लोक में शब्द ही भरे हैं, आए थे ना, लेकिन भरे शब्द 2 के लिए लिया। जीव 3 लोक में भरे हैं, पुद्गल 3 लोक में भरे हैं, और धर्म अधर्म, एक धर्म अधर्म 3 लोक में व्याप्त हैं। अभी आकाश को नहीं जोड़ना इसके साथ, उसको बाद में बोलेंगे। धर्म अधर्म 3 लोक में व्याप्त हैं, और तुम्हारे से आकाश लोक और अलोक में व्याप्त है, समझ में आया। और काल द्रव्य एक एक प्रदेश पर 3 लोक में कालाणु मौजूद है। आकाश के एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के, तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, तो कालाणुओं की संख्या भी असंख्यात। ऐसा समुद्घात, समुद्घात किसे कहते हैं? बिल्कुल सरल है, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। पहले तो इतना ही बोल दो कि आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, अब स्पष्टीकरण को बोल दो मूल शरीर छोड़े बिना, तो क्या याद हो गई कि नहीं समुद्घात की परिभाषा? क्या बोलो?
आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकल के फैलना, वो कहलाता समुद्घात। चलो कोई बात नहीं। केवली भगवान समुद्घात किस लिए करते हैं? बोलो। आयु कर्म की स्थिति थोड़ी होने पर, अन्य अघातिया कर्मों की स्थिति ज्यादा होने पर, अन्य माने 3, कौन से? आयु को छोड़कर वेदनी कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, और कौन रह गया? एक आयु रह गई। आयु आई गई तो छोड़ दिया था पर नहीं, तो 3 ही है ना। तो तीनों की स्थिति ज्यादा है, उसे आयु के बराबर लाने के लिए कोई कोई केवली भगवान समुद्घात करते हैं। वे सब केवली की नहीं होती, वो कई केवलियों की बराबर ही होती पहले ही से, तो उन्हें समुद्घात नहीं करना पड़ता। अच्छा, हमारे तुम्हारे को समुद्घात हो सकता है कि नहीं? बोलो। अभी हमने पढ़ाया नहीं इसलिए तुम नहीं बोलोगे, वो बोलोगे तो गलत बोलोगे। अपने को भी होता है, मालूम क्यों होता है? सुनो जरा। समुद्घात के 7 वेद हैं, वो केवली एक अकेला बताया। एक वेदना समुद्घात होता है, एक मरणांत की समुद्घात होता है। कोई कोई जीव मरण के समय उनके आत्म प्रदेश निकल के उस जगह को छू के आ जाते हैं जहां जन्म लेना, वो मरणांत की समुद्घात है। वेदना समुद्घात में तीव्र वेदना हो तो आत्मा के प्रदेश एकदम शरीर से बाहर निकलने को तैयार हो जाते और बाहर निकल जाते, फिर वापस आ जाते। वेदना समुद्घात ऐसे 7 प्रकार के समुद्घात हैं। उनकी चर्चा वृद्ध संग्रह में विशेष समझाई गई। बहुत पढ़ो तो बहुत मजा आएगा। ऐसा टॉपिक दुनिया में कहीं नहीं है उपलब्ध। आपका मन लग जाए, रम जाए और जानने की जिज्ञासा बढ़ती चली जाए, ऐसा। हाँ, जल्दी इसको पूरा कर रहे हैं। अस्थिकाय कितने होते हैं? 5। अस्थिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव को अस्थिकाय कहते हैं। कौन सा द्रव अस्थिकाय नहीं है? काल द्रव। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक प्रदेशी है। तो पुद्गल का अणु भी तो एक प्रदेशी है, वो अस्थिकाय क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत प्रदेशी बनने की सामर्थ्य, इसलिए उसको अस्थिकाय कहते हैं। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न, उत्पाद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरे वस्तु की नवीन पर्याय प्रगटती है, उसका नाम उत्पाद, और उसकी विद्यमान पर्याय नाश होती है, उसका नाम व्यय, और वस्तु कायम बनी रहती है, उसका नाम। अब मेरे में इन 3 में से कौन से हैं? तीनों ही है ना। उत्पाद भी है, व्यय भी है, और जगत में ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिस वस्तु में उत्पाद व्यय ध्रुव न हो। एक बार सन 80 की बात है, बहु भाई थे साथ में, वहाँ एक शिविर लगा अजमेर में। अजमेर में जो एक दौलत बाग है करके, दौलत बाग, वहाँ शिविर लगा। तो एक वहाँ पंडित, पछाड़ पंडित रहता था। कहाँ? अजमेर में। छगन लाल नाम था उसका, सुन लो आप जरा। तो बाबू भाई से बहस करने आ गया। क्या बहस? क्या? हमें आपसे चर्चा करनी है। भाई बोले मैं तो चर्चा करता नहीं, तुम्हें करनी है तो उत्तम चंद जी से कर लो, बैठे। तो मैंने तय किया कि हमसे चर्चा करना तो टेप रखना पड़ेगा। तुमने क्या पूछा उसका हमने क्या जवाब दिया, ताकि बाद में सुनाया जा सके। हाँ कह रख लो। डॉक्टर साहब भी थे वहाँ पे, डॉक्टर साहब भी थे मौजूद, नेमचंद जी साहब पाटनी भी मौजूद। उसने शुरू किया, पर्यायें जितनी होती हैं स्व प्रत्यय होती हैं कि पर प्रत्यय होती है, यानी स्व के आश्रय से होती हैं कि पर के आश्रय से भी होती हैं, ऐसा प्रश्न किया। मैंने कहा द्रव्य में उत्पाद शक्ति होती है, वो स्वाश्रित होती है कि पराश्रित होती है? बोलो। बोले वो तो स्वाश्रित होती है। तो मैंने पर्यायें सब स्वाश्रित होती है, पराश्रित होती ही नहीं। क्या कह रहे? अपना परिणमन हो रहा है, काल द्रव्य भले निमित्त बन रहा हो, पर काल द्रव्य के निमित्त से नहीं हो रहा है। मेरा परिणमन होना उत्पाद शक्ति से है। सही में आया?
नहीं, मगर कहीं कहीं पर को भी तो बताया है, मैंने व्यवहार से पर का ज्ञान कराया जाता है, लेकिन निश्चय से वस्तु का स्वरूप बताया जाता है। तो उत्पाद शक्ति ये बताती है कि मेरा परिणमन मेरे अधीन है, किसी परद्रव्य के अधीन नहीं। और परद्रव्य का परिणमन मेरे अधीन नहीं है, उसके अधीन है। तो ना हमें पर की चिंता, ना हमें पर का डर। कोई मेरे को परिणमन करा देगा, मेरा गड़बड़ कर देगा, अकस्मात कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य सब द्रव्यों में अपने अपने काल में होते रहते हैं और उनका कभी नाश नहीं। तो ऐसे अपन ने ये 58 प्रश्न पढ़े और उन 58 प्रश्नों का संक्षेप में रिवीजन किया। और बेहद सरल प्रश्न पत्र कल आ जाएगा और तुम्हें लिखने को कुछ नहीं देना हमको। वो प्रश्न पत्र में हाँ नहीं टिक सही गलत इतना करना है तुमको, सही में आया। अगर पेन मिल गए हों और हों तो ले आना, नहीं जरूरत हो तो फिर व्यवस्था थोड़ी सी करवा देंगे, है ना। ले आओगे तो उनको ठीक रहेगा, नहीं लाओगे तो कर देंगे, है ना। लेकिन एक बात जरूर है, हम सब व्यवस्था कर सकते हैं, एक नहीं बन पाएगी। टाइम पे आने की व्यवस्था तो तुम्हें को करनी पड़ेगी, सही में आएगी नहीं। और हम वो व्यवस्था कैसे करें, वो तो आपको ही टाइम पे आना। टाइम का मतलब 5 मिनट पहले आ जाओ, ताकि वो बैठने में समय खराब ना हो, क्योंकि वो पर्चा 1 घंटे का रहेगा। ये मुझे लगता है बहुत से 15 मिनट में करके रख लेंगे, आई जाएंगे। तो उनसे कहेंगे अभी और जांचो, क्योंकि बिल्कुल बाद में जब पेपर छूटेगा तब दरवाजा खुलेगा, आई जाएंगे ऐसा। इसलिए आपको बिल्कुल जांच के रखना है। वो मैंने आज विषय इसलिए नहीं बढ़ाया कि चूंकि आज मुझे रिवीजन करना था। अगर मैं अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को लेता हूँ तो उसके लिए 2 दिन और चाहिए कम से कम, क्योंकि उसमें बहुत विस्तार है। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, उनका स्वरूप, व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय किस गुण की है, अर्थ पर्याय किस गुण की है, उसका क्या स्वरूप, बहुत लंबा है प्रकरण और थोड़ा कठिन है। ये बच्चों के एकदम पकड़ में ना आए ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया। आज अपना प्रकरण पूरा हुआ और रिवीजन भी पूरा हुआ। कल आपकी परीक्षा होगी और फिर वो उनको जांचने के बाद वे पेपर जो जचे होंगे वे आपको ही लौटा दिए जाएंगे, सही में आया। वे आपको ही लौटा दिए जाएंगे। फिर कोई को ऑब्जेक्शन हो जचाई में तो उसका नंबर सुधारा जाएगा, आई जाए। और सही दिया और फिर भी ऑब्जेक्शन उठाओगे तो नंबर काटा जाएगा। सुनो तो ऐसा अब्बा, ये तो व्यवस्था थोड़ी जितने दिन की थी, वो थोड़े दिन कोई चीज चले तो उसका स्वाद अलग होता है। रोज खाने को मिले तो बेस्वाद हो जाती है हर चीज, सही में आएगी नहीं। इसलिए बेस्वाद नहीं करना हो तो कभी कभी, सही में आएगी नहीं, तो ठीक है। जैन सिद्धांत प्रवेश का पूरी करेंगे तो 58 के बाद जब भी कभी करेंगे तो 58 के बाद फिर शुरू कर देंगे 58 का रिवीजन, और ओके आगे फिर पूरी करके छोड़ेंगे, सही में। आपका कहना ठीक है, तो पूरी करना है उसको। और हमारा कहना ये है कि अधूरी से अपना काम चला लो, मैंने जितना सीखे हो वो पूरी के लायक हो गया, उतना ही अगर अपने ख्याल में जम जाए सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा। हाँ, अब आपकी जो भी घोषणा। जैन जागरण अभियान के अंतर्गत यहाँ जो आध्यात्मिक शिक्षण से हमारा संचालित हो रहा था लघुजैन सिद्धांत प्रवेश का विषय था, आज उसके पूरे हमारे 10 दिवस पूर्ण हुए हैं और कल उसकी परीक्षा यहाँ होगी। क्योंकि आगे का जो कार्यक्रम है वो आपके पास पत्रों के माध्यम से भी पहुँच चुका है और बाहर बोर्ड पे भी उसको लिख दिया जाएगा। उसमें कल परीक्षा होने के उपरांत इसका जो रिजल्ट है वो तैयार होके 9 तारीख के दिन आपको रात्रि में उसका रिजल्ट बताया जाएगा और तुरंत ही उसके पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। इस बीच में
जो हमारा 2-3 दिन का गैप है उसमें हमारी तरफ से जो एक छोटा सा विधान अपने यहाँ पर होने वाला है 170 तीर्थंकर विधान, वह विधान के 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा, दिनांक 8 तारीख और दिनांक 9 तारीख को। और 9 तारीख को विधान के उपरांत ही प्रवचन और प्रवचन के बाद में सादर विमोचन का कार्यक्रम रहेगा। इसी के साथ में आपके जो पुरस्कार वितरण है उसी दिन रात्रि में 9 तारीख को होंगे। विशेष इसमें जो भी थोड़ा बहुत संशोधन होगा उसकी सूचना आपको दी जाएगी। प्रातः के प्रवचन में समय साहब जी के वह प्रतिदिन जो भी चल रहा है विषय अभी 9 तारीख तक तो लगभग रेगुलर में चलेगा, उसके आगे की जो भी उसमें अंतराल आ सकता है उसकी सूचना फिर आपको दे दी है। आज के विषय पर जो 4 प्रश्न हैं कुछ ठीक देखिए, प्रश्न के उत्तर आप लोग देंगे। 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, मेरा आत्मा मेरे ही ज्ञान का विषय बनता है, इसका हेतु कुंद आचार्य देव ने दिया। मेरा आत्मा मेरे ही ज्ञान का विषय बनता है, इस हेतु में कुंद आचार्य का एक बड़ा संक्षिप्त सी बात बिल्कुल जब चालू हुआ था तब आई थी, वो आपको बताएं। लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। जिन्होंने कल प्रयास कर लिया था वो बाद में बोलेंगे, जिन्होंने अभी एक भी बात नहीं किया वो पहले बार उठाए। ये बात जोर से बोले। ठीक है, स्वानुभूत्या चकास्ते ये जो शब्द है मतलब मेरा आत्मा मेरे ही अनुभव का विषय है, मेरे ज्ञान का विषय है। आपको पुरस्कार पहुंचा। दूसरा प्रश्न, पड़ोसी के 6 गुण बताएं। पड़ोसी के 6 गुण बताएं। पड़ोसी के 6 आपस में नहीं बताया, यहाँ सामने बताया। हाँ, अंशमी मिकिता बोली फिर से बोले। 5 वैसे मेरे सुनने में नहीं सुनो, अगर 6 भी बोल दिए हैं तो दूसरे पड़ोसी को बता दो। एक गति है तो तेरी पड़ोसी दे दो। कहना है अगर 6 भी कह दिए वो तो 6 किए जा सकते हैं। एक पड़ोसी की तो बात है, धर्म भी पड़ोसी अगर भी पड़ोसी उसके भी बढ़ा दी जाए। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, आयु अल्प है, ज्ञान थोड़ा है, विकल्प जाल बहुत है और जिनागम का विस्तार भी बहुत है, तो क्या करना योग्य? आयु अल्प है, ज्ञान थोड़ा है, विकल्प जाल बहुत है, जिनागम का विस्तार भी बहुत है, तो क्या करना योग्य? कुछ नए लोग प्रयास नहीं करते हैं, पुराने प्रवीण प्रयास कर रहे हैं, कुछ नए भी प्रयास करें। सुन सभी रहे हैं, ऐसा नहीं लोगों ने सुना नहीं। यहाँ पीछे से कोई थोड़ा ऊंचा सा होता है, थोड़ा सा स्पष्ट लग रहा है। क्या काम प्रयोजन बुद्धि क्या काम? नहीं आप नहीं हाँ, और कोई जन बोलिए। वो तो सभी को करना ही है, कोई बात नहीं।
ठीक है, आपका प्रयास अच्छा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं, थोड़ा सा आपको अलग से स्पष्ट करना है। चलिए अरविंद भी ठीक है। प्रयोजन बोधवाद को समझकर अभेद विज्ञान का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आयु बहुत अल्प है। ठीक, बहुत अच्छा। इसके बाद का प्रश्न, काल द्रव्य का निश्चय स्वरूप क्या है? काल द्रव्य का निश्चय स्वरूप क्या है? हाँ बोलिए, क्या थोड़ा जोर से। वर्तना निश्चय स्वरूप। इस तरह से हमारे 4 वर्ष पूरे हुए। कल 8:30 बजे से यहाँ पर पुनः परीक्षा की जो तैयारियां पूरी हो जाएंगी। आपको मैंने एक बात कही थी, ये जो 6 सामान्य गुण के पर्चे आपको दिए गए हैं, ये आपको याद करके आना है। आगे के जो 2 दिन खाली है उसमें आप आरती दीदी को, और यदि मैं उपलब्ध होऊंगा तो मुझे 2 जन को आप सुना दें और अपने नाम नोट कराएं, तो उन्हें पुरस्कार के दिन, पुरस्कार वितरण के समय उन्हें भी पुरस्कृत करेंगे। और कल 8:30 बजे परीक्षा प्रारंभ होगी, 9:30 परीक्षा हो जाएगी। हाँ, सभी लोग 8:25 पे आ जाए तो बैठक व्यवस्था रहेगी। बैग साथ में लेके रहेंगे, और हम अभी ये भी कह रहे हैं वो उपलब्ध करेंगे। आप अपने साथ तैयारी से ही जिनवाणी एक सूचना है, हमारा जो यहाँ विधान होगा 170 के अंतर विधान, इसका भी लाइव टेलीकास्ट होगा। वहाँ से लगभग हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, अमेरिका, बहरीन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करीब 5 देशों से हमारे पहुंचो भाई हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। और जिन किन्हीं को भी अपने सहधर्मी भाइयों को श्री आदि मंदिर में 170 के अंतर विधान में शामिल करना हो, उनके मोबाइल नंबर हमें अवश्य दें, तो हम उन्हें सूचना देंगे और पूरा विधान